गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हमारे बीच जैन समनी जी, सुयश निधि जी और सुयोग निधि जी उपस्थित हैं। सुयश निधि जी आप पीडीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एमए इन जनरल अर्निंग गोल्ड मेडलिस्ट, डिप्लोमा इन प्रॉफिट गोल्ड मेडलिस्ट, PhD in journalism gold medalist, honored by government कर्नाटका। आपको अनेक भाषाओं का ज्ञान है। आपने जैन अनुदेह ध्यान शिविर, योग साधना, रेकी, प्राणी हीलिंग आदि में भी अभ्यास किया हुआ है। आपने भारतवर्ष के कई स्कूल और कॉलेजों में अपने मोटिवेशन लेक्चर के माध्यम से कई विद्यार्थियों को जीवन जीने की राह दिखाई है। आज आपके कॉलेज में भी हम एक प्रोग्राम दे रहे हैं जिसका विषय है सफलता की यात्रा में क्या करें और क्या नहीं करें। तो आइए हम सुनते हैं डॉक्टर सुयश निधि जी को। आज आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम यहाँ पर आए एक मकसद लेकर के। There is no motive। पहले आपको बोला गया था कि आज आपके लिए लेक्चर रहेगा। कितने लोगों ने ये बात सुनी थी? आप सबने यही बात सुनी थी कि आज क्या है? बोल तो दिखती है क्या है आज? But I say it is not a lecture। ये लेक्चर नहीं है, ये एक टॉक है, एक कॉन्वर्सेशन है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रयास करें। क्योंकि पहले से ही ये साइकोलॉजी बन जाती है, ये माइंडसेट बन जाता है कि लेक्चर यानी हमको बस सुनते ही रहना है, शायद बोर होने वाला है, शायद हमको कुछ हमारे लिए फायदेमंद कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि हर कोई क्या करता है, आप कितना सोचते हैं, खाना खाते हैं तो उसमें भी क्या ढूंढेंगे, आप फायदा सोचेंगे कि मैं ये खाऊंगा तो मेरे को क्या फायदा होने वाला है। अगर आप आधा घंटा स्पेंड करने वाले हैं, आधा घंटा आप यहाँ पर समय निकालने वाले हैं, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि आपका यहाँ पर आधा घंटा यहाँ पर बैठ रहे हैं तो आपको क्या फायदा होने वाला है। आप बाहर कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो भी आप क्या देखते हैं, फायदा देखते हैं कि नहीं देखते। और अगर आपको कोई कह दे कि आधा घंटा यहाँ पर बैठने से आपको 1000 रुपए का बेनिफिट होगा तो आप अवश्य ही दौड़ के आएंगे। तो हर जगह पर हम गेम के बारे में सोचते हैं, व्हाट डू यू गेन फ्रॉम व्हाट यू डू। सक्सेस कैसे मिल सकता है हर कोई व्यक्ति सोचता है, और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी यही कहेंगे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यू हैव टू डेवलप सम स्किल्स, यू हैव टू डेवलप सम गुड हैबिट्स, ये सारी बातें बताई जाती हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छा डेवलप करो या नहीं करो, लेकिन कुछ आदतें, कुछ बिहेवियर, कुछ व्यवहार छोड़ने योग्य है। उस हैबिट को छोड़ देते हैं तो बहुत बार सक्सेस मिल जाता है। तो आज हम आपको क्या करेंगे तो सक्सेस मिल सकता है इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन क्या नहीं करने से सक्सेस मिल सकता है इसके बारे में चिंतन करें। बहुत बार आप कुछ
लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो युवक कर नहीं चाहिए। तो आज हम देखेंगे what you actually have to give up। तो सबसे पहला गिव अप है गिव अप द हैबिट ऑफ वेटिंग। प्रतीक्षा करने की जो आदत है उसे क्या कर दो, छोड़। आज नहीं करते हैं, कल करेंगे। अभी एग्जाम बहुत दूर है, अभी पढ़ाई करके क्या करेंगे। एग्जाम तो 15 दिन बाद में है, 1 महीना बाद में है, या साल के एंड में है। अभी इतना ध्यान से लेक्चर सुनने की क्या जरूरत है, डेली क्लास अटेंड करने की क्या जरूरत है। थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मौज करते हैं। तो स्टडी हॉलीडेज होंगे उस समय क्या करेंगे, पढ़ाई कर लेंगे। अगर लेक्चरर प्रोफेसर की सहायता के बिना अगर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो फिर उनका जीवन में औचित्य क्या है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग प्रोफेसर्स लेक्चरर्स इन द कॉलेज। हमसे ज्यादा उन्होंने अनुभव किया है। केवल किताब में फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को पढ़ करके या उस आंसर को पढ़ करके छोटा रटन की जैसे रट करके एग्जाम दे करके पास हो जाना, क्या वो सफलता है। आपको सिर्फ एक डिग्री दे सकता है, टाइटल दे सकता है। क्या आपको नौकरी दे सकता है, क्या आपको जॉब दे सकता है, क्या आपको अपने जीवन के लिए एक अच्छा इंसान बना सकता है, क्या आपके परिवार के लिए आप एक अच्छे सदस्य या हेड ऑफ द फैमिली बना सकता है। यू हैव टू। इसीलिए ज्ञानी सर ने कहा कि सबसे पहला गिव ये है कि आप प्रतीक्षा करना छोड़ दो कि आपका टाइम आएगा, तब आप क्या करोगे, एक्शन करोगे। टाइम कभी आता नहीं है, आपको ग्रैब करना पड़ता है। मौके बार बार नहीं आते हैं, आपको ढूंढने पड़ते हैं। अपॉर्चुनिटीज विल नॉट नॉक द डोर। वो आपका दरवाजा खटखटाएंगे नहीं, आपको ही चल करके जाना पड़ेगा कि मुझे उस दरवाजे को खोलना है। चाबी मेरे पास है, उस चाबी को स्वयं को ही ढूंढना है और उस दरवाजे को खोलना है और उस मौके का फायदा उठाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पर चलो, सही रास्ते पर चल करके उस दरवाजे को खोलेंगे। प्रतीक्षा नहीं किए बगैर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। दूसरा है गिव अप एक्सक्यूजेस। बहाने बनाना छोड़ दो। उसने ऐसा कर दिया, उसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एग्जाम के टाइम में मेरे फ्रेंड ने मेरा हाथ दे दिया या उसने मेरे को धोखा दे दिया, नोट्स टाइम पे मिले नहीं, सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हुए नहीं। ये सारे एक्सक्यूजेस क्या कर देना है, छोड़ देना। और लाइफ के लिए भी बहाने बनाना छोड़ दी कि मैं तो मेरे इंटरव्यू के लिए तैयार था लेकिन उन्होंने गलत क्वेश्चन पूछ दिए, क्या कर दिया। तो ये सारे बहाने हैं। जिंदगी भर बहाने बनाते रहेंगे लेकिन कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए दूसरी चीज है गिव अप के कि आप बहाने बनाना छोड़ दीजिए। तीसरा गिव अप है गिव अप ब्लेमिंग अदर्स। बहुत लोग क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। हर बार दूसरों के ऊपर दोष देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ब्लेम करना छोड़ देना है, क्योंकि ब्लेम देने कोई भी जीत हासिल नहीं कर सकता। इसकी टोपी उसके ऊपर, उसकी टोपी उसके ऊपर, कभी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए अगर सफलता को प्राप्त करना है तो ब्लेम गेम को खत्म करना होगा कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति है उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई सिचुएशन। मेरी जिंदगी में जो भी परिस्थिति है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, हमारे स्वयं की ही होगी। Either you own the situation or situation will own you। अगर आप अपने परिस्थितियों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो वो परिस्थितियां आपके ऊपर हावी हो जाएंगी, और अगर परिस्थितियां आपके ऊपर हावी हो जाते हैं तो आप कहीं से नहीं रह जाते। अगर आगे बढ़ना है
others. आगे कहा जाता है कि जो बीइंग ऑफ एसेट विक्टिम, यानी आप बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। इस 2.5 साल के कोरोना का टाइम पीरियड ऐसा था जिसके अंदर आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कमजोर किया। बहुत लोगों ने कोरोना को फेस किया है। बहुत लोग कोरोना हुआ था, कोविड-19 के दौरान आपको किसी को भी कोरोना हुआ तो भी आपने दवाइयां ली, आपने हिम्मत रखी, आप ठीक भी हो गए। लेकिन अभी हम देखते हैं कि कोरोना से ठीक तो हो गए, फिजिकली आप उस समय ठीक हो गए थे, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आज भी देखने को मिलते हैं। किसी के हाथ के अंदर कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, किसी का लिवर, किसी की किडनी, किसी का मेमोरी लॉस। ये बहुत सारी परिस्थितियां आपके सामने आज भी एक चैलेंज के रूप में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों से ऊपर कैसे उठना, मेंटली, इमोशनली भी हम ब्रेकडाउन हो जाते हैं उन साइड इफेक्ट की वजह से। अमूमन हम देखते हैं कि कोरोना से तो आप छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे हमने देखे हैं जो डायलिसिस तक पहुंच गए, जो हार्ट पेशेंट बन गए हैं, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारे बाई प्रोडक्ट कोरोना ने आपको दिए। क्या करना ऐसे परिस्थिति में? क्या हमको विक्टिम बन करके रहना है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, इसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ? क्या इस तरह से उदास होकर के बैठना है? मेमोरी लॉस हो रहा है, याद नहीं रह पा रहा है, इसलिए हताश होकर के बैठ जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं। एक बार गांव के अंदर एक किसान था। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत प्रेरणादायक है। एक किसान अपनी खेती करते हुए खेत के अंदर एक खच्चर था। खच्चर जिसे इंग्लिश में म्यूल बोलते हैं। तो वो खच्चर वहां पर उसकी जो आवाज होती है उससे वो किसान भी बहुत परेशान था। अन्य दोस्तों का भी ये बूढ़ा हो गया है और ये कुछ काम का नहीं। जब जवान था खच्चर, उस समय उसके ऊपर भार लादने को काम आता है। कहीं भी किसान को कुछ अनाज की बोरियों को उठा करके बेचना है तो उस खच्चर का उपयोग किया जाता है। अब वो बूढ़ा हो गया है तो बूढ़े जीवों की कोई वैल्यू होती है क्या? बोलते हैं तो ध्यान से बोलना, क्योंकि बूढ़े तो आप भी होंगे और हम भी होंगे। सही है ना? बुढ़ापा सबको आता है। तो जब वो खच्चर बूढ़ा हो गया तो किसान ने सोचा कि बिना मतलब का ये खच्चर का भार भी उठाना है, इसका देखभाल करना है, इसके खाने पीने का भी उसे ही देखना है, क्या करे? एक बार क्या हुआ, वो बूढ़ा खच्चर अचानक से कुएं में गिर गया। और कुएं में गिरा तो वो अपनी ही भाषा में मानो कि हेल्प के लिए पुकार रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो, और उसकी आवाज सुन करके वो किसान परेशान हो गया। फिर सोचा कि मैं इस खच्चर को कुएं में से बाहर निकालूंगा तो मेरे ऊपर ही क्या है, बर्डन है, मेरे ऊपर ही भार है कि इसकी भी देखभाल करो। मैं काम करते हैं वो कभी मर जाए तो लाठी भी नहीं टूटे और सांप भी मर जाए। उसने क्या किया, ये काम मैं नहीं करता हूँ। अड़ोसी पड़ोसी को बुलाया और बुला करके कहा कि भाई तुम एक काम करो, वैसे भी कुआं सूखा हुआ है, तुम यहाँ से जो गंदगी है या जो कचरा है उसको भर भर करके कुएं के अंदर डाल दो और उस कचरे गंदगी के अंदर दब करके वो कचरा भी वहां पर स्वाहा हो जाए। तो हमारे पड़ोसियों ने क्या किया, डालना शुरू किया, एक एक तब भर भर करके कचरा उसको कुएं के अंदर डालना शुरू किया। अब वो कचरा सोचने लगा कि मैं हेल्पलेस हूँ, मेरी सहायता करने वाले कोई नहीं, मैं अपनी खुद की सहायता भी नहीं कर पा रहा। और ऊपर से ये जितने भी अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर कचरा डाल रहे हैं और मैं इस कचरे के अंदर दबता जा रहा हूँ। आप भी अपनी जिंदगी में सोचिए कि कितनी बार आप किस किस के कारण से आप दब रहे थे, आप दबाव में आ रहे थे, अथाह और भटकाव के अंदर डूबे हुए थे। तो उस खच्चर ने सोचा क्या करूं, मैं अब और ज्यादा जीवन जी नहीं पाऊंगा, शायद यही मेरा अंत है। So he was behaving like a helpless victim. अचानक से जैसे जैसे उसके पीठ के ऊपर भार गिरता गया, उसको एक विचार स्ट्रक करता है। दोनों ने
और उसी विश्वास के साथ वो एक एक कदम ऊपर बढ़ता गया। वो खतरे के ढेर को आगे बढ़ने का एक स्टेप मानते हुए आगे बढ़ते बढ़ते कुएं से बाहर निकल गया। कहने का आशय यही है कि अगर हम हताश होकर के, निराश होकर के बैठ जाएंगे, अपने आप को विक्टिम समझना चालू कर देंगे, तो हमारे ऊपर एक कोई ना कोई विक्टिम ऐसा रहेगा जो हमको और ज्यादा विक्टिम बनाता रहेगा। आप अगर उदास रहेंगे तो आपको और ज्यादा उदास करने के लिए कोई ना कोई आ ही जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जलते हुए दिए में घी सबको ही डालते हैं। अगर दिया बुझ गया है तो कोई घी डालने वाला मिलेगा क्या? उस दिए को जलाने का प्रयास करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जलते हुए दिए में घी सबको ही डालेंगे। अगर आप सक्सेसफुल है तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आपके फॉलोअर्स बहुत मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप हताश हो गए हैं, अगर आप असफल हो गए हैं, तो आपको हेल्प करने के लिए कोई आगे आएंगे। लाइफ के अंदर आप जब प्लेन के अंदर जाते हैं तो वहां पर अनाउंसमेंट के अंदर भी क्या कहा जाता है कि when the oxygen level is low, first help yourself, where the oxygen not, then help your neighbor। वहां पर भी यही कहते हैं कि आप पहले अपने ऑक्सीजन मास्क को पहनिए, आप अपने आप की पहले हेल्प कीजिए, उसके बाद किसकी हेल्प कीजिए। आपके आस पास में जिस किसी को भी दिक्कत आ रही है उनकी हेल्प कीजिए। आप अगर खुद की हेल्प नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरों की भी हेल्प नहीं कर सकते। अगर आप स्वयं की उदास रहते हैं, आप स्वयं की अपना रास्ता तय नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपनी मंजिल को देख नहीं पा रहे हैं, तब दूसरों को क्या ही गाइड करें। तो इसलिए आपको यही चिंतन करना है कि जीवन बीइंग हेल्पलेस विक्टिम। और यहाँ पर दूसरा अपना जीवन है कि जीवन वरी अबाउट पास्ट फेलियर। आपके बीते हुए समय में जो भी फेलियर, जो भी असफलता प्राप्त हुई थी आपको, उन सब के बारे में चिंता करना छोड़ें। चिंता करने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा चिंता करने से? चिंता नहीं, चिंतन कीजिए कि जो पास्ट में जो गलतियां हुई है उससे हर किसी को कोई ना कोई लेसन लर्न करने को मिलेगा। मान लीजिए कि कोई एक बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है और उस बिजनेस के अंदर किसी एक पार्टी ने धोखा दे दिया। अब क्या करेंगे? जिस कारण से आपको धोखा मिला है, क्या अगली बार आप उसी कारण से फिर से किसी और से धोखा होने देंगे? अगर आपको बार बार कोई धोखा दे रहा है और फिर भी आप अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे तो आपको क्या करेंगे लोग? ये बड़ा मूर्ख है, बार बार ठोकर खा रहा है, फिर भी हिम्मत देखो इसकी कि वो हर बार गलत रास्ते में जा रहा है और आखिर में जितना भी धन संपत्ति थी वो सब कुछ गवा देता है। हमारे बड़े आचार्य श्री राजचंद्र जी महाराज साहेब ने एक कहावत कही है, एक दोहा कहा है, ठोकर लगते एक ही समझे चतुर सुजान, ठोकर पर ठोकर लगे मूर्ख ना पावे ज्ञान। एक बार ठोकर लगते ही जो संभल जाता है उसे सज्जन व्यक्ति कहते हैं। कि एक बार ठोकर खाली, एक बार गलती हो गई, उससे आप सुधर गए, आपने उससे लेसन लर्न किया और आगे बढ़ गए। लेकिन ठोकर लगते ही आपने सुधार नहीं किया, बार बार आप ठोकर खा रहे हैं, तो भगवान कहते हैं, गुरु भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, कि मूर्ख के कैटेगरी में आ जाता है। तो आप स्वयं अपना चिंतन कीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए कहा कि अपने टास्क को एक्सेप्ट कीजिए विदाउट एनी रिग्रेट। मन के अंदर उसका एहसास होना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन अगर उसी के अंदर डूब जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, रोते हैं, झिझकते हैं, अपने ही बात को लेकर के बैठे रहेंगे, तो आपका वर्तमान अच्छा होगा क्या? आज आप जो कुछ भी है वो किसके कारण से है कि आपने जिस तरह का सोचा और जिस तरह के पास्ट में आपने एक्शन लिया था, उसकी वजह से आज आप ऐसे हैं। आज आप जो सोचेंगे, आज आप जो एक्शन लेंगे, उसके माध्यम से आपका भविष्य होगा। तो इसीलिए यही कहते हैं कि स्टॉप वॉरिंग अबाउट योर पास्ट,
आगे क्या होगा। कंपटीशन इतना बढ़ गया है दुनिया के अंदर, इस वजह कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। कैसे मिलेगी नौकरी, कैसे करूँगा बिजनेस, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, ये सारी जो भय है, इस भय के कारण से हम क्या करते हैं, अपने वर्तमान को भी खो देते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अपने काम के बारे में चिंता करते हैं और भविष्य के बारे में भय रखते हैं, तो उनका वर्तमान खराब हो जाता है। अगर आपका प्रेजेंट, आपका वर्तमान अच्छा होना है तो पास्ट को भी छोड़ दीजिए और फ्यूचर के बारे में भी चिंता करना छोड़ दीजिए। अगर आपका वर्तमान अच्छा रहेगा तो आपका भविष्य अपने आप ही अच्छा होता है। एक फिलोसोफर था, उस फिलोसोफर को पूछा कि आप हर परिस्थिति में बिल्कुल शांत रहते हैं, इस शांति की अनुभूति का क्या राज है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ पीस। तो उस समय वो कहते हैं कि आप कभी यही चाहते हैं ना कि जीवन में शांति हो, खुशी हो, सुख हो, समृद्धि हो, घर परिवार के अंदर सब कुछ हो, आप कहेंगे आई वॉन्ट पीस। तो उस फिलोसोफर ने कहा कि हर कोई इसी दौड़ में दौड़ रहा है, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट। अगर आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो आपको आई भी छोड़ना पड़ेगा और वॉन्ट भी छोड़ना पड़ेगा। When you live I and when you live what remains? I यानी मैं बना जो है, अहंकार जो है, ईगो जो है, इसे अगर छोड़ देते हैं और आई कॉन्शियसनेस से आप अगर वी कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे कि वी ऑल गेट टुगेदर एंड मूव अहेड, हम सब मिल करके आगे बढ़ेंगे, हम सब एक टीम की तरह आगे बढ़ेंगे। ये कॉलेज, ये परिसर, ये एनवायरमेंट एक परिवार के समान। तो अगर आगे बढ़ेंगे तो सब क्या करेंगे, एक साथ एज अ टीम वी ग्रो टुगेदर। तो टीचर्स भी यही सोचते हैं कि हम सब मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे और आप स्टूडेंट्स भी यही सोचेंगे कि हम सबको भी मिल करके क्या करना है, आगे बढ़ना है। खुद की लाइन बड़ी करने के लिए दूसरों की लाइन को छोटी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी लाइन को बड़ी करनी है तो उसके बाजू में अपनी लाइन बड़ी खींच दो, दूसरों की लाइन छोटी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वहां पर आपको यही कहा जाता है, आप अपने वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन में पीस ऑफ माइंड को प्राप्त करने के लिए आई को छोड़ना है और वॉन्ट को छोड़ना है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसका त्याग करके आप अगर महत्वाकांक्षी बनेंगे, हर बार आपने गोल सेट किया, आज आपने गोल सेट किया, आपने एक बनाया, टारगेट बनाया, उसकी कंप्लीशन के बाद आपने दूसरा लक्ष्य तय किया, क्योंकि सफलता कोई एक लक्ष्य नहीं, ये एक यात्रा है और इस यात्रा में आपको बहुत सारी गिवअप है, बहुत सारी चीजों को अगर ऐसी हैबिट को छोड़ देंगे तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो आप सब इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन के लिए स्वयं डिसीजन लीजिए। यू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आप स्वयं तय करें। दूसरों को कहेंगे या दूसरे आपको डिक्टेट करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो आपने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे दिया, तो वहां पर सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आपका जीवन का रिमोट कंट्रोल स्वयं के हाथ में होना चाहिए। आप स्वयं डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप सबके जीवन में सफलता प्राप्त होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, आपका जीवन के अंदर सफलता प्राप्त हो, इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं। आपके पास 2 मिनट का समय है, अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप सबके लिए हमने एक 2 मिनट का मेडिटेशन डिसाइड किया है, जिसमें हम सिर्फ 2 मिनट में अपने बॉडी को, माइंड को रिलैक्स कैसे करें। कमर को सीधा रख करके स्ट्रेट बैठेंगे, सिर्फ स्ट्रेट। ये वो
आंखें बंद। सहजता के साथ जो श्वास चल रही है उस श्वास को देखने का प्रयास कीजिए, महसूस करने का प्रयास। Concentrate on your breath. जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो आप अनुभव कीजिए कि आपके छाती के अंदर श्वास भर रहे हैं, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंच रहा है। Inhale completely, exhale to the fullest. जब आप सांस छोड़ते हैं तो जाती हुई सांस के साथ आप अपने स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी को बाहर निकालेंगे। Inhale all the happiness, exhale all the stress. Inhale all the peace, exhale all the sorrow. जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो मन में चिंतन, ऑक्सीजन के साथ साथ आपके मन में खुशी, शांति की अनुभूति आपके साथ अंदर जा रही है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो मन में चिंतन कीजिए कि आपका सारा स्ट्रेस, आपके सारे टेंशन, चिंताएं, सारी बाधाएं बाहर निकल रही है। लेकिन गो ऑन द स्ट्रेस। जैसे जैसे आप श्वासोच्छ्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आपका मन बिल्कुल शांत होता जाएगा। जो विचारों का द्वंद्व है, संसार है, वो दूर होता जाएगा। Number of thoughts will reduce automatically with your thoughts. मन में आप अपने आप से कह लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश दे रहे हैं, I am happy, I am healthy, my body is healthy too. मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है। हर परिस्थिति में मैं हमेशा खुश रहूंगा, हर सिचुएशन में मैं हमेशा शांति की अनुभूति करूंगी। मन के अंदर ये शुभ विचार, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आप लंबे गहरे की श्वासोच्छ्वास लेंगे। 1, अपनी बॉडी को, माइंड को बिल्कुल बैलेंस महसूस करेंगे। 2, पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल व्यवस्थित हो रहा है। एंड 3, फीलिंग कंप्लीटली रिलैक्स। आज पूरे सेशन में आपने जो कुछ भी सुना है आपको बिल्कुल याद रहेगा और आपके जीवन में जो जो बातें महत्वपूर्ण है वो आप अपने जीवन में उतारने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। Allow your willpower to be strong. Receive positive thought के साथ धीरे धीरे अपने आंखों को खोलते हुए अपने ध्यान को पूरा करेंगे। Allow yourself to feel happy and relaxed. ये ड्यूटी मनीषदेवी महिला मंगल फाउंडेशन की तरफ से आज डॉक्टर सुरेश जी आप यहाँ पर पधारे। हम एडवोकेट सीताराम जी, अमरराम जी, वाहिनी कॉलेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक आभार मानते हुए आपने हमें कुछ ज्ञान की पंक्तियां कही, सफलता की यात्रा में क्या करें क्या नहीं करें। आपने बताया क्या करें, काफी लोग बताते हैं क्या नहीं करेंगे। कुछ अच्छे मुद्दे लगे थे, मैं जब स्पीक करता हूँ, जैसे आपने कहा कि बहाने बनाना छोड़ो, फेलियर ऑफ द ब्लेम गेम। पूरे कंसेप्ट की कहानी से आपने हमें सिखाया कि पहले हमें अपनी मदद करनी चाहिए, तभी हम दूसरों की मदद कर पाएंगे और दूसरे भी हमें तब मदद करेंगे जब हम अपनी
छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चिंता धीरे धीरे हमें तब्दील करती है चिंता में। आपने कहा चिंता नहीं चिंतन करो, चिंता धीरे धीरे चिंता में तब्दील करती है, चिंतन मात्र हमें धीरे धीरे हमारे जीवन में वापस लाता है। ये बहुत अच्छी बात आपने हमारे लिए। और सबसे लास्ट में आपने कहा कि हमें सबको मिलकर ग्रो करना चाहिए, ऑल शैल ग्रो टुगेदर, and this is always a very good thing as far as management is concerned. We say that there is a teamwork, and teamwork always gives you best results out of the individual. अंततः आपके बारे में 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा।